Hello students. So today's topic is oral cancer. Okay. So हम डिजीज़ कंडीशन कर रहे हैं कैंसर का, तो उसमें ये टॉपिक है ओरल कैंसर. ओके. सो कैंसर अराइजेज एनीवेयर विद इन द माउथ. ओके. तो ओरल कैंसर है, उसका कोई एक रूट नहीं हो सकता है, ये कहीं से भी अराइज हो सकता है माउथ में. ओके. देन नेक्स्ट क्या है, हेड एंड नेक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. सो जो ओरल कैंसर है वो स्पेशली क्या है, हेड एंड नेक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है, हेड एंड नेक में स्पेशली. ओके. देन कैंसर इंक्लूड्स ओरल म्यूकस, लिप्स, टंग, सॉफ्ट हार्ड पैलेट, फेरेनिक्स, फ्लोर ऑफ माउथ एंड चीक्स. तो ओरल कैंसर में कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है, ओरल म्यूकोजा में हो सकता है, लिप्स में हो सकता है, टंग में, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट में. ओके. देन फेरेनिक्स में, माउथ ऑफ फ्लोर पे और चीक्स पे. सो ये सारे पार्ट्स में ओरल कैंसर कहीं पे भी हो सकता है. ओके. नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ ओरल कैंसर. तो ओरल कैंसर का मेनली दो टाइप है. फर्स्ट इज़ बेसल सेल कार्सिनोमा एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. ओके. तो बेसल सेल कार्सिनोमा है वो क्या है, इट इज़ अ सेकेंड मोस्ट कॉमन ओरल कैंसर. यानी कि जो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, यानी कि बहुत सारे लोगों को बेसल सेल कार्सिनोमा होता है. ओके. इट अकर्स ऑन लिप्स. तो ये क्या होता है, कहाँ पे होता है, लिप्स पे होता है, इसका जो पोजीशन है वो. ओके. इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट. ओके. ये कैसे होता है, सनलाइट के एक्सपोजर में हम ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं तो उसकी वजह से होता है. ओके. लिप कार्सिनोमा. देन नेक्स्ट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. ओके. देन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्या होता है, तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज द मेलिग्नेंट ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम टाइनी फ्लैट स्क्वामस सेल दैट इज लाइन्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन. ओके. तो जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है वो क्या होता है, एकदम टाइनी होता है, छोटा होता है और एकदम फ्लैट कार्सिनोमा होता है. ओके. एंड स्पेशली कहाँ होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है. ओके. यानी कि हमारे मुंह के अंदर का, ओरल कैविटी के अंदर में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है स्पेशली वहाँ पे होता है. ओके. देन इट मोस्टली अफेक्ट्स लोअर लिप एंड टंग. तो ये क्या होता है, इसका जो अफेक्टेड एरिया है वो क्या है, लिप एंड टंग. स्पेशली लिप एंड टंग पे ये जो कैंसर है वो होता है. ओके. तो दीज आर द टू टाइप्स. फर्स्ट वाज बेसल सेल कार्सिनोमा एंड सेकेंड इज स्क्वामस सेल. ओके. तो ये क्या था, ये दो मेन टाइप था, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. ओके. सो नेक्स्ट इज कॉजेज़. सो कॉजेज़ क्या क्या हो सकता है माउथ कैंसर का, ओरल कैंसर का. तो फर्स्ट इज़ टोबैको. ओके. तो यूज़ ऑफ टोबैको, चूइंग यानी कि सिगरेट की वजह से, पाइप की वजह से या फिर स्नफ की वजह से. ओके. हो सकता है इसके वजह से. देन अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हो सकता है. क्रॉनिक इरिटेशन, फैक्ट्री पे ज़्यादा टाइम तक काम करने से, केमिकल फैक्ट्री या फर्टिलाइज़र फैक्ट्री की वजह से हो सकता है. देन पुअर ओरल हाइजीन की वजह से हो सकता है. क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है. प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू यूवी रेज, यानी कि धूप में ज़्यादा टाइम तक रहने से भी हो सकता है. ओके. देन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस की वजह से हो सकता है. देन इंजेक्शन ऑफ हॉट फूड्स एंड स्पाइसी फूड्स. ओके. अगर हम गरम खाना लें या फिर बहुत स्पाइसी फूड लें तो उसकी वजह से भी हो सकता है. ओके. तो पिक्चर में यहाँ पे सनलाइट है, अल्कोहल कंजम्पशन है और सिगरेट है. तो ये क्या है, ये सब मेन कॉज है ओरल कैंसर होने का. ओके. नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. ओके. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ओरल कैंसर का क्या क्या होगा, जैसे साइन एंड सिम्टम इसका क्या क्या है. फर्स्ट इज ल्यूकोप्लेकिया. ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है, जो लीजन होते हैं, ठीक है, कैंसरस लीजन होता है वो क्या होता है, वो येलोइश और वाइटिश हो जाता है. ठीक है. इसको क्या होते हैं, ल्यूकोप्लेकिया. जैसे है ये यहाँ पे है वो. ओके. नेक्स्ट इज इरिथ्रोप्लेकिया. इरिथ्रोप्लेकिया मतलब कि जो पैचेज है वो क्या होगा, रेड पैचेज होगा. ओके. जैसे यहाँ पे पैचेज है, ये क्या है, वाइट पैचेज है ना, वैसे यहाँ पे क्या होगा, जो पैचेज है वो रेड होगा. ओके. ये क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द टंग. ओके. इसको बोलते हैं. नेक्स्ट इज अल्सरेशन. अल्सर की वजह से हो सकता है. देन सोर दैट डज नॉट हील, यानी कि कोई एक ऐसा सोर, कोई एक ऐसा लीजन जो कि हील नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से है. ओके. देन लंप की वजह हो सकता है, माउथ में कहीं पे भी अगर लंप हो, गांठ हो, उसकी वजह से हो सकता है. देन सोर थ्रॉट, यानी कि थ्रॉट है वो क्या होगा, एकदम सोरनेस हो उसमें, उसकी वजह से हो सकता है. देन चेंजेस ऑफ वॉइस, जो वॉइस है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होगा. ओके. जैसे उसमें कफनेस की वजह से हो सकती है, परसिस्टेंट वॉइस की वजह से हो सकती है. ओके. देन नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन चूइंग. ओके. तो देयर विल बी एन डिफ़िकल्टी इन चूइंग खाने के टाइम में या फिर
कुछ भी हम ले रहे हैं, कुछ भी चीज़ सॉल्व कर रहे हैं उसमें। ओके, द नेक्स्ट इज डिस्फेजिया। ओके, डिस्फेजिया क्या है, मतलब डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग एंड पेन इन टंग एंड ईयर। ठीक है, तो क्या है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ओरल कैंसर का। ओके, नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। ओके, तो क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं हम, तो उसमें फर्स्ट इज बायोप्सी। ओके, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन एलिमिनेटेड दिस। ओके, बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी के लिए हम ओरल कैविटी से हम सैंपल लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज ओरल एक्सफोलिएटिव स्टडी, यानी कि ओरल म्यूकोस मेम्ब्रेन से हम क्या करेंगे, कोई भी एक सैंपल लेकर के उसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, लैब में भेज सकते हैं। देन टोल्यूडिन ब्लू टेस्ट। ओके, टोल्यूडिन ब्लू टेस्ट क्या करते हैं हम, टोल्यूडिन एक ऐसा केमिकल होता है जिसको कि हम ओरल कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग करनी हो तो उसको हम डाल करके माउथ में, फिर उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टोल्यूडिन ब्लू टेस्ट। आपको सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना, टोल्यूडिन ब्लू टेस्ट। ओके, देन टोल्यूडिन ब्लू इज़ अप्लाइड टॉपिकली टू स्टेन एन एरिया। तो टोल्यूडिन वो कैसे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे भी कैंसर है माउथ पे या लिप्स पे, तो क्या वो डायरेक्टली उस एरिया पे लगा देते हैं उसको, और फिर उसकी एरिया के क्या करती है, हम सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, किसी चीज़ से खरोच करके वहाँ से ले लेते हैं, स्टेन को ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कैंसर सेल प्रिफरेंशियली टेक्स अप द डाई। ओके, तो जो कैंसरस सेल होगा, टोल्यूडिन जो कैंसरस सेल क्या करेगा, टोल्यूडिन को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा। उसकी वजह से जो टोल्यूडिन और कैंसर सेल मिल करके क्या होगा, एक अच्छा इमेज देगा। ओके, तो हमें इससे कंफर्म हो जाएगा कि उसको ओरल कैंसर है। ओके, सो टोल्यूडिन क्या है, इसमें इस टोल्यूडिन सिर्फ एक केमिकल है जिसको कि हम कैंसरस साइट पे अप्लाई करके फिर उसका सैंपल ले लेते हैं। ओके, देन लास्ट इज CT एंड MRI, यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड MRI स्कैन की वजह से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, देन मेडिकल मैनेजमेंट, उसका क्या क्या होगा, मेडिकल मैनेजमेंट में होगा सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ओके, तो ये तीनों क्या है, मैनेजमेंट का वे है। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट इज, अब सर्जरी में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे तीनों थे ना, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी। तो सर्जरी में हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सेशन ऑफ ट्यूमर, यानी कि ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं, उसको काट के निकाल सकते हैं। देन मैंडिब्यूलेक्टॉमी, यानी कि जो मैंडिबल होता है, माउथ का जो मैंडिबल पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये पर्सन का जो मैंडिबल पार्ट होता है, ठीक है, चिन वाला जो एरिया था उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको कट करके निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं मैंडिबुलेक्टॉमी। ओके, देन हेमीग्लोसेक्टॉमी। हेमीग्लोसेक्टॉमी मतलब कि जो ग्लॉटिस होता है, ठीक है, जो टंग वाला एरिया है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हेमीग्लोसेक्टॉमी। देन रेडिकल नेक डायसेक्शन, यानी कि जो नेक है उसको रेडिकली क्या करते हैं, डायसेक्ट करके जिस भी एरिया में जिस भी पार्ट में ट्यूमर है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रेडिकल नेक डिसेक्शन में क्या होता है, जो कुछ टिश्यूज़ है, जॉ है यानी कि चिन है, और जो क्लेविकल एरिया है उसको डायसेक्ट करके निकाल लेते हैं। ओके, देन स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। ओके, यानी कि जिस भी एरिया से ट्यूमर निकाला है फिर उसको वहाँ उस जगह की ग्राफ्टिंग कर लेते हैं। ओके, ताकि वो जगह है वो ज़्यादा ख़राब ना दिखे, वो तो वैसे भी डिस्फिगर तो हो गए हैं बट वो थोड़ा सा ठीक दिखे। ओके, तो ये सब क्या था, सर्जरी था इन ओरल कैंसर। ओके, नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। अभी कीमोथेरेपी में हम क्या क्या ड्रग्स देते हैं, ये वो है, जैसे कि फ्लोरोसिल है, मेथोट्रेक्सेट है, सिस्प्लेटिन है, कार्बोप्लेटिन है, ओके, ब्लूमाइसिन है, पैसिलिटेक्सिल है। ठीक है, तो ये सब आपको सब नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 नाम याद रखने हैं ना। 5 फ्लोरोसिल आराम से याद हो जाएगा, मेथोट्रेक्सेट, सिस्प्लेटिन, ठीक है, एंड कार्बोप्लेटिन याद होगा तो फिर ठीक है। ओके, तो ये 3-4 नाम है, यही याद रखना है आपको। ओके, देन नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या क्या लेना होता है ओरल कैंसर के पेशेंट को, तो अगर गैस्ट्रोस्टोमी किया है, ठीक है, यानी गैस्ट्रोस्टोमी क्या होता है, स्टमक का कुछ भाग निकाल लेना। ठीक है, उसको मतलब क्या करते हैं, सॉरी निकालना नहीं बट क्या करेंगे, उसको एंडोस्कोपी यानी कि एक मशीन होता है जिसको हमें अंदर इंसर्ट करके जो गैस्ट्रिक एरिया है उसको चेक करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन में देने से पहले हमें पहले ये चेक करना है, दूसरे क्या करना है, पैरेंट्रल फ्लूइड देना है। पैरेंट्रल फ्लूइड मतलब कि वो फ्लूइड ताकि अंदर जो स्टमक में जा करके प्रॉब्लम ना हो उसको डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो पैरेंट्रल फूड देना है, यानी कि जितना हो सके फ्लूइड चीज़ें ही देनी है।
सॉफ्ट चीज़ें, ओके। नेक्स्ट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है ओरल कैंसर का? तो फर्स्ट इज़ इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिस्पेजिया, ओके। तो पेशेंट क्या होगा, ओरल कैंसर की वजह से जो उसका न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेगा। तो हमें क्या करना है, उसका जो डिस्फेजिया है यानी कि सॉलोइंग में डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि ओरल कैंसर क्या होगा, सीधे उसके माउथ में होगा, ओके। तो हमें क्या करना है, वो मेंटेन करना है। पेशेंट को फ्लूइड है वो पैरेंटल फ्लूइड ही देनी है, ओके। तो यानी कि एकदम जो फ्लूइड खाना होता है, सॉफ्ट होता है खाना, ओके, वो देना है। नेक्स्ट इज़ क्रॉनिक पेन। पेशेंट को क्रॉनिक पेन है तो हमें एनाल्जेसिक देना है पेशेंट को, और पेशेंट को मोटिवेट करना है, ओके। नेक्स्ट इज़ पेशेंट को क्या होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, तो हमें उससे फाइट करने के लिए उसको बोलना है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहे, उसकी फैमिली मेम्बर साथ में रहे, ऐसे करना है हमें। नेक्स्ट इज़ इनइफेक्टिव कोपिंग। पेशेंट क्या है, वो अपनी सिचुएशन से कोप नहीं कर पाएगा, अपने जो डायग्नोसिस है, अपना जो बीमारी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को इसके लिए हमें पेशेंट को एडुकेट करना है, ओके। देन लास्ट इज़ इनइफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, ओके। पेशेंट को और फैमिली को बोलना है कि जो पेशेंट का हेल्थ है उसको अच्छे से मेंटेन करें, ओके। देन लास्ट इज़ इंटरवेंशन, ओके। तो इंटरवेंशन यानी कि हमारा नर्सिंग रोल क्या होगा इन ओरल कैंसर। तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का एयरवे वो मेंटेन कर सकते हैं, ओके। तो पेशेंट का एयरवे कैसे मेंटेन करेंगे, पेशेंट को अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो उसको हमें क्या करना है कि उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं हम, ओके। तो ये करना है हमें। नेक्स्ट इज़ पेशेंट से कम्युनिकेट करना है, पेशेंट का जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरी है, उसको हमें सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट इज़ पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, पेशेंट को एनाल्जेसिक दे करके, उसको मूड को डाइवर्ट करके, ओके। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा होगा, एकदम पैरेंटल फूड देना है पेशेंट को, ओके। लास्ट इज़ हाइजीन। पेशेंट को बोलना है कि जो ओरल हाइजीन है वो अच्छे से रखें, ओके। थैंक यू।